नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एजुकेशन पॉइंट से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे, ये है आपका क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 25 है और ये वर्कशीट है आपकी मंडे यानी 6 सितंबर की। तो सबसे पहले आज मैं आपको शिक्षक दिवस की बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपको देता हूँ और आपके जितने भी गुरुजन हैं उनका आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग्स जो है उससे बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चे। और सबसे पहली बात यह है बेटा, हमेशा हमारे दिमाग में एक गुरु के प्रति रिस्पेक्ट अगर होता है तो हम उससे उतना ही ज़्यादा सीख पाते हैं। अगर हम गुरु की कमियां देखेंगे तो हमारे को उसको सीखने में भी दिक्कत होती है। तो आप सभी बच्चे समझदार हैं, मुझे पता है। हमेशा एक उस अप्रोच को देखना है, गुरु का मतलब ज्ञान, हमने उनको मैं ज्ञान ही देखना है और वही चीज़ें सीखनी है। इस वर्कशीट में हम करेंगे बेटा बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है। तो इसमें समझिएगा ये थ्योरम क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट आपको लर्न करना है, क्योंकि 10th क्लास में टोटल 4 थ्योरम्स हैं बेटा और उनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनता ही रहा है। ये स्टेटमेंट क्या है इसकी बेटा, देखो, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect other two sides at two distinct point, then other two sides are divided in same ratio। अब मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बोल दूं, इफ अ लाइन डिवाइड्स अ ट्रायंगल, क्या मतलब है, एनी लाइन ओके विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। समझिएगा ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो ऑब्वियस है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे पी और क्यू पे काटेगी इसको, किसको, ए बी को और ए सी को। तो ये कहना चाहता है डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन सेम रेशियो। दैट मीन्स कैसे डिवाइड कर रहा है बेटा, ए पी अपॉन पी क्यू, पी बी सॉरी, इक्वल टू होगा क्या, अपर पार्ट। इसमें अपर पार्ट क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये आपकी है बेटा थेल्स थ्योरम कह लीजिए, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम कह लीजिए। अब इसका प्रूफ दे रखा है, देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, क्योंकि ये प्रूफ आपको ऐसे ही लर्न करना है। मैं समझा रहा हूँ और लर्न जरूर होनी चाहिए बेटा ये थ्योरम कैसे प्रूफ होती करके, क्योंकि इसका प्रूफ कई बार आता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको ट्रायंगल बनाया हुआ दे रखा है, यहाँ पर कैसे ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी है ये ट्रायंगल बेटा, ओके। और यहाँ पर डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। अब आप चेक कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसने क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। अब हमने दो कंस्ट्रक्शन की, कौन कौन सी की बेटा, एक तो इसको डी सी को मिला दिया, इसको कंस्ट्रक्शन का पार्ट बोलेंगे आप, ये जो आपने डी सी मिलाई है और जो बी ई मिलाई है ये कंस्ट्रक्शन है, समझ गए। तो ये, और दूसरा क्या किया, ये एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करा है, इसका नाम है ई एन, और डी एम दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, इसका नाम है बेटा एन बी डी एम। तो क्या मतलब, आप देखिए दिख रहा है यहाँ पर, हमने जो डॉटेड लाइन है ये कंस्ट्रक्शन की है, ई एम परपेंडिकुलर टू ई एन, परपेंडिकुलर टू ए डी, डी एम परपेंडिकुलर टू ए, और दूसरा डी सी और बी को ज्वाइन कर दिया। तो ये हमने उसके बाद, अब देखिए ए डी का देखिए बेटा, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया देखो ये होता है, ये अल्टीट्यूड होगा परपेंडिकुलर, बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो ए डी का एरिया बताइए, एनी अल्टीट्यूड हो गया, ए डी बेस हो गया, तो हाफ ए डी इंटू ई एन, ठीक है, ये लिख दिया। और अब अगर आप देखें क्या, इसी बी डी का, अभी बी डी में देखो, बी डी में आप ये देखें बेटा, बी डी ई ये जो ट्रायंगल है, क्या इसमें ये हाइट ये नहीं है, अगर दिख रहा हो तो आपको, इसमें हाइट क्या लगेगा, इसमें भी क्या होगा, बेस तो हो गया बी डी और ई एन क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई। और फिर दोनों का अगर हमने ए डी और बी डी का अपॉन में लिया तो क्या आएगा, ये हाफ ए डी इंटू ई एन, और बेस में आ जाएगा हाफ बी डी इंटू ई एन आपस में कट गया, तो बच गया क्या, ए डी अपॉन बी डी, से दिस इज वन। अब इसी तरह से आप देखेंगे बेटा, इसी ट्रायंगल को अगर ए डी को आप इस वाले परपेंडिकुलर से ले लें, किससे, यहाँ वाला देख लेंगे, तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ ए ई तो बेस हो जाएगा और डी एम अल्टीट्यूड हो जाएगा। और जब हम किसके ले लेंगे, डी ई सी के ले लेंगे, तो तब क्या आ जाएगा, बेस हो जाएगा ई सी और डी एम हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसी तरह से इसका जो एरिया होगा, ए डी अपॉन डी ई सी हो जाएगा, ए इंटू डी एम और ई सी अपॉन डी एम, डी एम आपस में कट गए, तो ये आ गया ए अपॉन ई सी।
अब एक्चुअली यही प्रूफ करना था, ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब आप देखिए इन दोनों में, देखिए न्यूमरेटर में सेम ट्रायंगल है ना, गॉट इट। न्यूमरेटर में आपका ए डी यहाँ पर भी है, ए डी यहाँ पर भी है, जबकि बी डी ई और डी ई सी दोनों अलग अलग ट्रायंगल हैं। ये देखिए बेटा, ये जो है पैरेलल लाइन है, बी सी और डी पैरेलल लाइन है, इनके बीच में ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं और इनका बेस क्या है, दोनों का पी सी है, बी ई डी है सॉरी। तो एक वो होता है, मैं कहना चाह रहा हूँ ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाला भी इक्वल होता है। क्या लिख रखा है इसने, ए डी ई इक्वल टू डी ई सी। वाई, बिकॉज एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए के और ए के बिटवीन द पैरेलल लाइन विथ सेम बेस, बेस कौन सा है इसका, डी बेस है बेटा, आर ऑलवेज इक्वल। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये दो क्या होंगे बेटा आपकी, आपको फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर दोनों का इक्वल है, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया, तो दिस इज प्रूव्ड। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आप उसने कन्वर्स में क्या है, मैं आपको सिंपल सा बताऊँ, कन्वर्स की स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ क्या होगी। एनी लाइन विच डिवाइड्स, अगर कोई भी लाइन ए बी सी लेते हैं और ये लेते हैं पी क्यू, एनी लाइन विच डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशो, दैट इज ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी है, it must be parallel to third side. Any line which divides two sides in same ratio, then it must be parallel to third side. मतलब ये दोनों पी क्यू पैरेलल होगी बी सी के, ये अपने आप कन्वर्स हो जाएगी बेटा। अब आप आइए इसके एग्जाम्पल्स में जो आपको दे रखे हैं, देखिए पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है इसने, ये आपको गिवन है, तो आपको इसमें लिख रखा है बेटा डी पैरेलल टू क्या, डी ई, दिस वन इज पैरेलल टू बी सी। तो आप समझ लीजिए क्या होना चाहिए, एक्स अपॉन ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी। देखिए एक्स अपॉन 3x प्लस 4, एक्स प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19, ये वैल्यूज दे रखे हैं बेटा। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन ये है कि हमने सॉल्व कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखिए मैं बताता हूँ इसको, 3x स्क्वायर प्लस 19x आएगा बेटा, और यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12। तो ये 3x स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपस में कट जाएगा, ठीक है। और फिर साथ में आ जाएगा प्लस 12 और मोर ओवर 3x स्क्वायर प्लस 12 प्लस आगे क्या आना है, ये 4x प्लस 9x, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये आ जाएगा। अब देखिए बेटा, ये आपको जो 19x है और 13x हो गया, ये तो 19 माइनस 13 होता है 6x, और उधर क्या बच जाएगा बेटा 12। तो आप बताइए x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। तो ये आपको सॉल्व नहीं कर रखा, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कैसे करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर इक्वल टू 19x इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4x प्लस 9x, तो ये आपस में सॉल्व करके x इक्वल टू आ गया 2। अब देखिए जो दूसरा इसने दे रखा है बेटा एग्जाम्पल 2, क्या लिखा हुआ है इसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी साइड ए बी एंड ए सी आर इंटरसेक्टेड एट अ लाइन डी एंड ई, वही जो ये सेम चीज़ है, और साथ में बोला है ये। अब प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ किया बेटा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो प्रूफ करा, लेकिन ये नहीं प्रूफ करना, ए डी अपॉन ए बी करना है। देखिए तो इसने क्या किया, ये वाली चीज़ तो होगी ए डी अपॉन डी बी, देखो इसने यही लिखा हुआ है ना, ये वाली लाइन ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होता है, उसको क्या कर दिया बेटा, उसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों साइड, तो क्या बन गया डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, और दोनों में क्या कर दिया हमने 1 ऐड कर दिया, और 1 ऐड करने के बाद एलसीएम लो। देखिए ए डी क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, यहाँ हो जाएगा ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई, तो दोनों आपस में क्या हो गए बेटा, ऊपर वाला ए डी प्लस बी डी क्या बना रहे हैं, बना के बताओ ए बी, और ए ई प्लस ई सी मिला के क्या बना रहे हैं ए सी, तो ये हो गया आपका ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए, और फिर उसको लास्ट में क्या कर दिया, फिर दोबारा से रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये प्रूफ हो गया आपका जो इसने कहा था। यानी ये ना कॉरोलरी सब थ्योरम भी बोलते हैं बेटा इनको। अब आ जाइए ट्राई यूरसेल्फ में। ट्राई यूरसेल्फ में देखिए ये क्वेश्चन लिख रखा है, एस टी ये पैरेलल है, आपको दिख ही रहा है जैसे पैरेलल होगा, तो उसमें क्या करना है आपको, इफ दिस इज पैरेलल, बिल्कुल सिंपल है बेटा, क्या होगा पी एस अपॉन बोलिए एस क्यू इक्वल टू
PT अपॉन TR। तो ये बेटा x अपॉन 7.2 इक्वल टू हो जाएगा क्या 1.8 अपॉन 5.4। ठीक है। अब आप देखो क्या देख रहे हैं, ये आपस में 18 3 जा 54 होता है ना। x अपॉन 7.2 इक्वल टू आ रहा है बेटा, ये बन रहा है आपका क्या हो गया 18 अपॉन 54 था ना, उसको क्या लिखेंगे आप, उसको लिखेंगे 18 3 जा 1/3 आ जाएगा बेटा। ये हमने गलती से 8 लिख दिया। तो अब करो सॉल्व, तो क्या आ जाएगा ये x इक्वल टू 3x इक्वल टू 7.2, x इक्वल टू 2.4। ये x की आपको वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन में। समझ गए? जो आपने क्या किया, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर किया, उनकी वैल्यू भर दी। 1.8 और 5.4 डेसिमल से डेसिमल कट गया बेटा, क्या हो गया 18 3 जा 54, तो 1/3 आया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू 7.2 और x इक्वल टू 7.2 अपॉन 3 यानी 2.4। अच्छा, दूसरा क्या लिखा है, स्टेट एंड प्रूफ द थेल्स थ्योरम। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ऊपर बिल्कुल प्रूफ कर रखी है, आप दोबारा इसको लिख दीजिएगा प्रॉपर, क्योंकि इट मस्ट बी लर्न बाय यू। प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बेटा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्योरम 4 की 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही, और मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको जो आजकल चल रहा है उसमें काम में हेल्प करेगा। अगली बार मिलेंगे बेटा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।